छात्रों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे न कक्षा 7 नई दीपमड़का का पाठ 6। इससे पहले हमने पढ़ा था पाठ 5 सत्ता निर्णय। आज क्या पढ़ेंगे? संख्या ज्ञानम यानी संख्याओं का ज्ञान। तो संख्या का विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि संख्या का विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। अतः यदि विशेष पुल्लिंग है तो संख्यावाची शब्द का प्रयोग भी पुल्लिंग में ही होगा। यदि विशेष स्त्रीलिंग है तो संख्या भी स्त्रीलिंग में होगी। इसी प्रकार यदि विशेष नपुंसक लिंग है तो संख्या भी नपुंसक लिंग में ही होगी। संस्कृत में क्या है, 1 से 4 तक की संख्या के सभी लिंगों में भिन्न भिन्न रूप होते हैं। 5 तथा 5 से आगे की सभी संख्याओं के रूप सभी लिंगों में समान होते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं संख्या के रूपों को इस तालिका द्वारा। जैसे यहाँ सबसे पहले लिखा है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। विवेक एक है, शोभनय बालक है, अस्ति। विवेक एक अच्छा बालक है, तो यहाँ पर है पुल्लिंग। पुल्लिंग में संख्या एक है, इस तरह से लिखेंगे। अब स्त्रीलिंग, सीमा एका शोभना बालिका अस्त, यानी सीमा एक अच्छी बालिका है। तो एक पुल्लिंग में एक है हो गया, स्त्रीलिंग में एका। नपुंसकलिंग में तत्र एकम शोभनम पुष्पम आपतत, वहां एक सुंदर फूल गिरा। अब नपुंसकलिंग में एकम हो जाएगा। तो ये 1 से लेके 3 तक हमने संख्या पढ़ी। एक है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम। इसी तरह से अब 2, पुल्लिंग में 2 को किस तरह से कहेंगे? 2 बालो अत्र आगच्छताम, 2 बालक यहाँ आए। स्त्रीलिंग में 2 बालके तत्र तिष्ठाम, 2 लड़कियां वहां बैठी। नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा? अत्र 2 फले स्तः, यहाँ 2 फल हैं। अब यह देखो, केवल पुल्लिंग में 2 हम इस तरह से लिखेंगे 2, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में 2 2 दोनों एक तरह से लिखे जाएंगे। 3 संख्या में क्या होगा? त्रय। पुल्लिंग में त्रय बालका क्रीडंत, यानी 3 बालक खेल रहे हैं। स्त्रीलिंग में अत्र तिस्र चटका कूजंती, यहाँ पर 3 चिड़िया कूजंती चहचा रही हैं। नपुंसकलिंग में त्रीण फलानी कर कंड के संत, 3 फल टोकरी में है। तो ये इस तरह से तीनों की संख्या हो गई। अब 4, पुल्लिंग में 4, चत्वार खगा उत्पन्ति, 4 पक्षी उड़ते हैं। स्त्रीलिंग में 4 को कैसे लिखेंगे? चतस्र महिला भ्रमंती, 4 महिलाएं घूम रही हैं, भ्रमंती घूम रही हैं। नपुंसकलिंग में 4 को चत्वारी हो जाएगा, चत्वारी मित्राणी भोजनम कुर्वन्ति, 4 मित्र भोजन करते हैं। यहाँ देखो उदाहरण दिए गए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। एक लिखेंगे स्त्रीलिंग में एका शिक्षिका, पुल्लिंग में एकः वृक्ष, नपुंसकलिंग में एकम पुस्तकम, यानी एक अध्यापिका, एक पेड़, एक पुस्तक। 2 शिक्षिके, 2 अध्यापिका, 2 वृक्षों, 2 पेड़, 2 पुस्तकें, 2 किताबें। तिस्र, देखिए 3 लिखा है स्त्रीलिंग में, तिस्र शिक्षिका, 3 अध्यापिकाएं। त्रय, पुल्लिंग में 3 लिखेंगे, त्रय वृक्षा, 3 पेड़। और नपुंसकलिंग में त्रीण पुस्तकानि, यानी 3 पुस्तकें। चतस्र शिक्षिका, 4 शिक्षिकाएं। चत्वारः वृक्षा, 4 वृक्ष यानी पेड़। चत्वारी पुस्तकानि नपुंसकलिंग है, तो यहाँ 4 को ऐसे लिखेंगे, चत्वारी पुस्तकानि, 4 पुस्तकें। 5 मैंने आपको बताया था, 5 से जितने आगे की संख्या है सभी लिंगों में एक समान रहती है। पंच शिक्षिका, 5 अध्यापिकाएं। पंच वृक्ष, 5 पेड़। पंच पुस्तकानि, 5 किताबें। ये देखो 5 तीनों में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग में तीनों में 5 की संख्या एक ही समान दी हुई है। 6 बालिका, 6 बालिकाएं। 6 बालिका, 6 बालक। 6 फलानी, 6 फल। सप्त आंगुल्य यानी 7 उंगलियां। सप्त शिशवे, 7 बच्चे। सप्त नक्षत्राणी, 7 तारे। अष्ट अंगुल्य यानी 8 उंगलियां। अष्टबाला, 8 बालक। अष्टफलानी, 8 फल। ये देखिए 8 सभी हो गई। अब नव बालिका,
बालिकाएं कितनी है? 9। संख्या दी हुई है नव बालिका। नव छात्रा, छात्र भी कितने हैं? 9। इसी तरह से नपुंसक लिंग में भी देखो नव पुष्पाणी यानी 9 फूल। 10 बालिका, 10 बालिकाएं, 10 बानरा, 10 बंदर, 10 पत्राणी, 10 पत्ते। अब यहाँ पे देखिए 3 हो गया। 10 बालिका स्त्रीलिंग, 10 बानरा पुल्लिंग, 10 पत्राणी नपुंसकलिंग। अब ये तीनों में एक ही जैसी है, तो हमने पहले पढ़ा था कि 4 के बाद की संख्याओं के तीनों लिंगों के रूप एक समान होते हैं। शब्द अर्थ देखिए, इसके शब्द अर्थ दिए हुए हैं। शोभनय अच्छा, चटका मीन्स गौरैया चिड़िया, करकंड के टोकरी में, नद्य नदियां। इसके बाद नई धातु भी दी है, उत प्लस पत यानी उत्पत्ति उड़ना, कूज चहचाना,